एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो की जो मदर होती है वो भी यहाँ पे आ गई होती है, जो कि इसके फादर के मुंह पे एक धरते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। आखिर एस्टेज कॉलेज जैसा एक छोटा सा घर हमारे लिटिल लुओ को कैसे रोक सकता है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इस डिवाइन कॉन्टिनेंट में जितने भी सेज कॉलेज है उनमें पक्का सबसे बेस्ट होगा। तो इस पर फादर कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरी डियर वाइफ, वो तो बस मेरी जबान फिसल गई थी। जबकि लीलो सोचता है कि इनका प्यार भरा मोमेंट कितनी जल्दी खत्म हो गया। जबकि फादर जो होते सूजे हुए मुंह के साथ अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि लिटिल लुओ जो है वो अब इस थर्ड एक्वायर रेजोनेंस के लिए अब तैयार है। मैं सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो गॉडली फॉर्जिंग व्हील हम तुम्हारे लिए छोड़ गए थे वो टूट चुका होगा अभी तक, और वैसे भी वो सिर्फ एक बार ही काम करता है, इसलिए अब तुम्हें एक नया खुद बनाने की जरूरत है। जिसका मतलब ये है कि एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फॉर्जिंग आर्ट के थर्ड वॉल्यूम की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और तभी ये जो लाइट होती है सीधे लीलो के फोरहेड में जाती है, जिसकी वजह से वो आर्ट से दिखने लगती। तो ये खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फॉर्जिंग आर्ट है। डैड आप हमेशा ही काफी भरोसेमंद रहे हैं। तो इसके फादर जो होते हैं लीलो की खुशियों को नजर लगाते हुए कहते हैं कि हालांकि इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, और वो ये है कि अगर तुम एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फॉर्जिंग व्हील को फोर्ज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें ड्यूक स्टेज तक पहुंचने की जरूरत है। और इस चीज को सुनते लीलो के होश उड़ जाते और इसका दिल जो होता है टूट जाता है। लेकिन तभी मदर जो होती है ये तुरंत इसके कान को खींचते हुए कहते हैं कि ली तई स्वान, क्या तुम पागल हो गए हो, और इस जैसे समय पे तुम लिटिल लुओ के साथ मजाक भी कैसे कर सकते हो। तो फादर जो होते हैं तुरंत इससे माफी मांगने लगते हैं। जबकि मनी मन चिल्लाते हुए लीलो कह रहा होता है कि और जोर से मारो, जोर जोर से मारो। और फिर फादर जो होते ये कहते हैं कि वैसे तो ये मसला तो था, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे फादर और मदर कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। आखिर हम इस चीज को, इस प्रॉब्लम को कैसे नहीं देखते, और हमने पहले ही इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है, इसलिए इस स्क्रॉल को ले लो। ये कस्टम फॉर्मेशन के लिए ब्लूप्रिंट है, और ये जो है ये एक्सटर्नल पावर को एक्वायर्ड रेजोनेंस फ्लेम में कन्वर्ट कर देगी, जो कि एक तरीके से तुम्हारी ही मदद करेगी एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फॉर्जिंग व्हील को बनाने में। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है खुश होते मन में कहता है कि डैड आपने दोबारा से प्रूव कर दिया कि आप काफी भरोसेमंद हैं। जबकि फादर जो होते हैं ये कहते हैं कि जब समय आएगा तब तुम्हें बस इस फॉर्मेशन को ही एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए तुम्हें दो ड्यूक्स को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हें अच्छी खासी पावर प्रोवाइड कर सकें। और लीलो भी काफी चौंक जाता है और सोचता है कि नहीं ये अभी भी ज्यादा रिलायबल नहीं है, और कहता है कि क्या दो ड्यूक्स को ढूंढना पड़ेगा मेरी मदद करने के लिए। डैड क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि ड्यूक्स जो हैं वो आसमान से टपकेंगे और बस मेरे कहने से मेरी मदद करने के लिए, मजे करने के लिए आ जाएंगे? और फिर लीलो अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हुए सोचता है कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ड्यूक है जिन्हें मैं काउंट कर सकता हूँ, और वो और कोई नहीं ऑक्स बियाओ हैं, लेकिन वो तो टास्क के लिए गए हुए हैं। और लीलो ये सोच ही रहा होता है कि तभी इसके फादर कहते हैं कि अरे बेटा जी गलती से और बियाओ को गिन मत लेना, क्योंकि वो तो काफी नाजुक हैं। तो सबसे ज्यादा बेहतर यही होगा कि इस काम के लिए तुम उन्हें परेशान ना करो। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता गुस्से में मनी मन कहते हैं कि आखिर हम फिर ये कर भी क्यों रहे हैं। तभी मदर जो होती है कहती है कि लिटिल लुओ तुमको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यू होंगजी जो है वो भी एक काफी अच्छी कैंडिडेट है, और वो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है, क्योंकि पूरे ही जिया किंगडम में सिर्फ वो एक लौती है जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। और हाँ बिल्कुल, अगर मैं जिया किंगडम नहीं आई होती तो जहाँ तक ये वो यहाँ की सबसे बेस्ट वुमेन होती, लेकिन ये वाकई में उसके लिए दुर्भाग्य की बात है जो मैं यहाँ पे आ गई। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि मॉम आप तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इसकी बीमारी लग गई हो। और फिर ये सीरियस होते हुए कहता है कि हालांकि प्रेसिडेंट यू जो है ये एक प्रिंसिपल वुमेन है जो कि अपने नियमों पे चलती है, और इसके अलावा गोल्डन ड्रैगन बैंक जो है ये हमेशा से न्यूट्रल भी रहा है, तो क्या वो सच में मेरी मदद करेगी। तो मदर जो होती है दो चीजें देते हुए कहती है कि लिटिल लुओ इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, हम हर चीज के बारे में तुम्हारे लिए पहले ही सोच चुके हैं। तो लीलो पूछते है कि आखिर ये क्या है, मैं इसमें से डेंजर एमिट होता हुआ महसूस कर सकता हूँ। तो मदर बताती है कि ये किंग क्विंट एजेंस है, और ये जो एजेंस है ये वर्ल्ड रिफाइंड है जिसे किंग स्टेज पावर हाउस के द्वारा किया गया है, और ये कुछ ऐसा है जिसके लिए सभी ड्यूक्स जो हैं इसके लिए पागल बने रहते हैं। तो अगर तुम इसके एक शेयर को यू हुंगसी को ऑफर करते हो तो वो निश्चित रूप से
तुम्हें इनकार नहीं करेगी। और रही बात दूसरे पर्सन की, तो उसके लिए तुम खुद ही तलाश कर सकते हो। और इसे लेके लीलो जो होता है सोचता है कि अगर ये सच में इतनी ज्यादा अमेजिंग चीज है तो ये एकदम सही लेन देन का सौदा रहेगा, और इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि मैं बिन मतलब में कुछ ले रहा हूँ। और देवी फादर जो होते हैं कहते हैं कि वैसे लिटिल लीलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और एक टेबलेट जो होता है लीलो के पास आ जाता है, और जैसे लीलो इसे लेता है तो इसके सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और हमें एक डार्क ड्रैगन की झलक भी दिखाई जाती है। और इसे जेड को देखते हुए लीलो सोचता है कि आखिर ये प्ले क्यों कैसा है, और ये जो प्रेशर रिलीज कर रहा है ये तो यहाँ तक कि एक ड्यूक स्टेज एक्सपर्ट से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये हेवनली किंग ली की ब्लड लाइन से रिलेटेड हो, जिसके बारे में पहले प्रिंसिपल पांग ने मेंशन किया था। और इसके फादर जो होते ये कहते हैं कि लिटिल लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास भी काफी सारे सवाल होंगे, लेकिन एक बंदा जो कि सीक्रेट के साथ हो वही इस दुनिया में सबसे सेक्सीएस्ट चीज है। इसलिए अभी के लिए इस प्ले क्यू का अच्छे से ध्यान रखना, और जब सही समय आएगा तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जो लोलन हाउस में गड़बड़ चल रही है, हंगामा हो रहा है, वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बल्कि शायद तुम्हारे फादर जो है वो तुम्हारे लिए यहाँ तक कि और भी बड़ी गड़बड़ प्रॉब्लम्स छोड़ गए हैं। और इस चीज को सुनते लीलो की आत्मा जो थी बाहर आ जाती है, और ये दर्द भरी आवाज में कहता है कि फादर आप कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।